पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्रीमद् भगवद गीता। पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनित विषाद का वर्णन है। जय राधा कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मित्रों। पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा भाइयों। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। एक। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 1। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्य मुक्सनगम्य राजा वचनमब्रवीत। 2। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 2। पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महती चमो व्यूधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। 3। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। 3। अथ शूर महेश्वासा भीमाजुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। 4। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाब्यश्च नरपुन गद्वा। 5। युधामन्युश्च विक्रांतोत्तमजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। 6। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 4, 5, 6। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञा तानब्रवीमीते। 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समृतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव। 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 8। अन्ये च बहवः शूरा मदन्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सवे युद्ध विशारदा। 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। 9। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 11। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य च शंखः दद्मौ प्रतापवान। 12। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 12। ततः शंत्राश्च भैर्यश्च पण्वान्धवो मुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलो भवत्। 13। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13। ततः श्वेतरहयुक्ते महती स्यन्ने स्थितः माधवः पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम्। 14। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। 15। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च प्राजितः। 17। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंत्रादग्मो पृथक पृथक। 18। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीते। अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। 21 हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्ष्य योद्धुकामान्वस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। 22 और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 22 योत्स्यमानान्वीक्ष्य समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। 23 दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 23 संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। 25 संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा दिल्लल संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 24-25 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 26 श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 27 कृपया पर्याविष्टो विषीदनं ब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 26-27 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 28 सीदन्ति मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29 अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवस्त्रस्ते हस्तात्वचर परिदेहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 30 हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 30 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। 31 हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 31 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। 32 हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 32 ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 33 हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। 34 गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 34 अतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। 35 हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। 35 हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। 35 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्वेदस्मान हत्वैतानात्ताइनः। 36 हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिना श्याम माधव। 37 अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 37 यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। 38 तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 39 यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। 40 कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 40 अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वंशंकरः। 41 हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय,
स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। 41 संकरो नरकाय कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लुप्तपिंडोत्क क्रिया। 42 वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 42 दोषरता कुलग्नाना वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। 43 इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 उत्संकुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 44 हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बद महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यता। 45 हा शो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 45 यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत। 46 यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 46 संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर चापम शोकसम विघ्न मानसः। 47 संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। 47 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः 1। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ।